أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजा है और हज़ारों दरूद उसके नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने आने वाले ये जो कैलेंडर हैं तब्दील होने वाले, इनके लिए भी कोई खूबसूरत सा प्लान किया होगा। बड़ा अच्छा एक जुमला आपके साथ शेयर करूंगी। मौलाना रूम के अल्फाज हैं, अगर मेरा आज जो है गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं तो मैंने इस दिन को ज़ाया कर दिया। हमारा आज जो है अगर गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो तो वाकई में ये हमारा बहुत बड़ा सा नुकसान होता है। आज इसी रिमाइंडर को हम साथ लेके चलेंगे। वही जो पहला हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे को दिया, इस इंसान को दिया, और जो इस्लाम के आपके पास रुकन है उनमें से पहला रुकन भी है, यानी तौहीद का या कलिमा तैयबा का, ला इलाहा इल्लल्लाह का। उसी के ऊपर ही बात करेंगे और उसी को साथ लेके चलेंगे, इसलिए कि हमारे लिए जो पहला कानून आया है वो यही कानून आया है कि एक रब की इबादत कीजिए, वही इबादतों के लायक है। और अपने आप को यही कोशिश करनी है कि जो हमारे ज़िंदगी के माह साल गुजर रहे हैं वो ऐसे ही हैं जैसे मोतियों की माला है, और ये मोती हाथ से फिसलते और गिरते जा रहे हैं। आने वाले वक्त को और आने वाले दिनों को और आने वाले लम्हात को हम कैप्चर कर लें या कैद कर लें या हाथों में पकड़ लें या उनको कुंदन बना दें जो हमारे हाथ में आने वाला मामला है। तो उसी के ऊपर ही और उसी की कोशिश बेहतर करने में ही हमने अपनी इस्लाह करने में ही वक्त गुजारना है और उसी के ऊपर ही हमने कोशिशें करनी है। कुरान की एक आयत को लेके चलते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह अंबिया की एक आयत आती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। कुरान की आयत है, सूरह अंबिया में रब ताला फरमाता है, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिर रसूलिन, हमने आपसे पहले जब भी कोई रसूल भेजा, आपसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिसको हमने ये पैगाम ना दिया हो। या दूसरे वे में आप कहें कि आपसे पहले जितने भी रसूल आए हमने यही पैगाम उनको दिया, नूही इलई, हमने ये वही भेजी है उनकी तरफ, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है, वही इलाह बरहक है, वही मकसूद, वही मतलूब है, वही माबूद है। तो ला इलाहा इल्ला अना फअबुद अना फअबुदून। और अल्लाह का कुरान कहता है कि और मेरी ही इबादत कीजिए, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जब भी नबी और रसूल आए हमने उनको यही पैगाम दे के भेजा कि मैं तुम्हारा रब हूँ और बस तुम मेरी ही इबादत करो। तो ये मामला बड़ा जानने वाला कि हमारी इबादतें जो हैं उनका थोड़ा सा मामला दोबारा से वही तजदीद का मामला होता है। हर वक्त हम अपने आप की इस्लाह करते और मामलात की देखभाल करते और फिर उसको फिर एक नए परतव के साथ अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। अपने मामलात को खूबसूरत कर लीजिए, जैसा कि बड़े अच्छे से अल्फाज बताए जाते हैं। बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि आप अपनी रातों की इस्लाह कर लीजिए तो आपके दिन संवर जाते हैं।
جیسا کہ عربی مہینوں میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تاریخ جو ہے وہ رات سے شروع ہو جاتی ہے، تو راتوں کی اصلاح کر لیجئے، اپنے اس سکون کے وقت کی، آرام کے وقت کی، جب آپ اس کا ٹائم ٹیبل کر لیتے ہیں تو تب آپ کا جب سونے کا پلان آپ کا بہتر ہو جاتا ہے، سونے کی آپ کی ترتیب بہتر ہو جاتی ہے، تو آپ کے دن کا آغاز بہت بہترین ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نیتیں کر کے سوئیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ دعائیں اور اذکار کر کے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کرتے ہیں، یا آپ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ کے اذکار میں، اللہ کے ذکر میں اپنا تھوڑا سا وقت بتاتے ہیں اور پھر آپ اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی ایک روایت آتی ہے، بڑی خوبصورت سی مجھے لگتی ہے، سنن ابو داؤد کی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک کے لیے اللہ کے ذکر کرتے رہنا اور ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی آپ کو سنن ابو داؤد کی ایک روایت ملتی ہے۔ اب کلمہ ہمارے پاس جو ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ ایسا ایک وہ بات ہم کرتے ہوتے ہیں، ایسا میجیکل ورڈ ہے، یہ ایسا ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک کلیہ ہے جس کے کہنے سے، جس کے سمجھنے سے اور جس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے سے ایک نہ ماننے والا ایک کافر مومن بن جاتا ہے، مسلمان اور مومن بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسا جملہ ہے جو اخلاص کے ساتھ کہا جائے تو اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس کے کہنے سے اگر کوئی جہنم میں چلا جائے تو یہ کہنے والوں کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے کی زبان سے جاری ہو جائے تو اس کی موت کی مشقت راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے، زمین میں آنے پر یہ اگر پہلا کلام بن جائے اور زمین سے جانے پہ یہ آخری کلام بن جائے تو اس بندے کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو جنت میں جانے کی چابی ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو زبان کے اوپر بہت ہلکا اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا ایک کلمہ ہے، اس کو اپنی زبان سے ہر وقت جاری رکھیے، جو زبان کے اوپر ہلکا اور وزن میں بہت بھاری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا آقائے دو جہاں نے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے حبیب کیسے اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ یہ ایمان کی تجدید کا معاملہ ہے۔ یہ ذکر اللہ جو ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے اور پھر آپ کے کردار کے اوپر ڈھلتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوتے ہو، جب معاملات باطن سے بہتر ہوتے ہیں تو پھر ظاہر کے اوپر جو خوبصورتی آتی ہے وہ بڑی چمک دمک آ جاتی ہے۔ اس لیے بہترین یہ معاملہ ہے کہ دل کو اللہ کے ذکر سے منور رکھنا، دل کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، توحید کے اوپر قائم رہنا اور اللہ کے تذکرے سے دلوں کو منور رکھنا کہ رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے۔ کرو جو سجدہ خدا کو تو خلوص سے دل سے کرو، نہ آستینوں میں چھپا کے کوئی صنم رکھنا۔ تو یہ جو تذکرے ہیں اللہ رب العزت کے، یہ خاص اسی کی عبادت اور اسی کی محبت اور اسی کے اطاعت میں ہی زبانوں سے نکلیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ زبانوں سے یہ ادا ہونے والے جو جملے ہیں، جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں، جن ذائقوں سے اور جن کہہ لیجئے معاملات سے ہم فیملیئر ہوتے ہیں، جان پہچان رکھتے ہیں، اس کی بات بھی اگر ہمارے سامنے ہو جائے تو ہمارے لیے وہ بڑی آسانیاں سی ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے بعض دفعہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہم دیتے ہوتے ہیں کہ جن ذائقوں سے آپ فیملیئر ہو، اگر ان کھانوں کے نام آپ کے سامنے لیے جائیں تو آپ کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اس لیے کہ آپ اس ذائقے سے آشنا ہوتے ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت کے تذکرے زبانوں سے جاری کیے جائیں
अगर हम उसके आसार से और असरात से वाक़िफ़ हों, तो हमारी रूह के ऊपर वो तासीर आती है और वो रोशनी आती है कि जिससे हमारा रूह और बदन मुनव्वर हो जाता है। जब हम उस ज़ायके से आशना नहीं होते, तो तब हमारे ऊपर वो ज़ुबान से निकलने वाले जुमले जो हैं तासीर नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि अगर खाने आपके पसंदीदा हों, तो उनका नाम लेने से मुँह में पानी भर आने से आपके मुँह के ग्लैंड्स के अंदर ऐसी हरकत आती है कि उनके अंदर से एक रतूबत जारी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम हमारा दिल और हमारी सोचें ला इलाहा इल्लल्लाह से आशना हैं, तो आप यकीन जान जाइए ये जुमला कहने से आपकी रूह और आपके बदन और आपके दिल और आपकी सोचों के ऊपर एक इतनी खूबसूरत सी तासीर आती है, इतना प्यारा सा एक असर आता है, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ होते हो, आप उसको पहचानते हो और आप उसको महसूस करते हो। इसलिए कोशिश ये करनी है कि अल्लाह के तज़किरे को दिलो-ज़ुबान से अदा करना है, दिलो-नज़र से समझना है और उसको समझ के और बड़ी मोहब्बतों के साथ वो जुमले जो हैं वो अपनी ज़ुबानों से अदा करने हैं। तो ये वो पहला रुकन था इस्लाम का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे कैलेंडर तब्दील होते हैं और ये नया कैलेंडर शुरू होने लगा है और उसका ये फिर पहला रिमाइंडर साल का पहला प्रोग्राम आने लगा, तो उसमें उसी पहले रिमाइंडर को लेके चलेंगे कि हमारे लिए पहला रिमाइंडर इस नए कैलेंडर के साथ जो आया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का आया है कि अपनी ज़ुबानों से भी इसी तज़किरे को जारी रखिए, अपने बच्चों की ज़ुबानों पे भी इसी जुमले को कोशिश कीजिए जारी रहने की। दुनिया से रुखसत होने वालों के कान में भी इसी जुमले को पढ़िए और उनको इसी की तरगीब और तलकीन दीजिए कि इस जुमले को अपनी ज़ुबान से अदा करते रहिए और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कह लीजिए ज़ुबान तक महदूद नहीं रखना, इसके ऊपर अमल करना है। इसके ऊपर वही बड़ा अच्छा-सा जुमला एक और वाक़या एक बड़ा जानने वाला आता होता है। हज़रत अबू सुफ़ियान का नाम आपने सुना, जब अभी दायरा इस्लाम में दाख़िल नहीं हुए थे, तो तब एक सरदारों का ग्रोह जो था, एक जमात थी, वो उनके पास गई थी और उन्होंने जाके पैगाम दिया था कि ए सरदार, ये इस्लाम जो है फैलता जा रहा है, हमारे घरों में भी कुछ अफ़राद जो हैं इस्लाम में चले गए और कुछ जो हैं अभी उससे दूर हैं। तो ये कह लें कि इतना फैल गया है और इससे कई मामलात जो हैं घरों के अंदर नाचाकियाँ इस वे में बढ़ती जा रही हैं कि जो इस्लाम में कुछ चले गए और कुछ इस्लाम में मौजूद नहीं है, तो वो आपस में कुछ इख्तलाफ़ात उनके बढ़ रहे हैं। तो ऐसा बेहतर नहीं है कि इस जुमले को अगर हम भी कह देते हैं, तो ये हमारे इख्तलाफ़ात दूर हो सकते हैं, इख्तलाफ़ात दूर हो जाएँ। तो ये जुमला जो था, ये जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह की बात थी, जो ये सरदाराने कुरैश जो लेके उस वक़्त हज़रत अबू सुफ़ियान के पास गए थे और उनको ये बताया था कि क्या ऐसा ना करें कि हम भी इस जुमले को कह दें, तो ये नाइत्तफ़ाक़ियाँ जो हैं हमारे घरों में जो फैलती जा रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। तो तब उन्होंने अभी वो दायरा इस्लाम में नहीं थे तो एक जुमला कहा था, जो तारीख ने उनके अल्फाज़ को और उनकी सोच को और उनकी बात को जो महफ़ूज़ रखा, ये बड़ा जानने वाला मामला है। तब उन्होंने कहा था कि तुम लोग समझे ही नहीं, वो कलीमा क्या है? वो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला के साथ उसका आगाज़ हो रहा है कि कुछ नहीं है, ये हमारे मबूदे बातिला और ये हमारे अल्लाह के साथ किए गए शिर्क और ये हमारे आबा-ओ-अजदाद के तरीके और ये हमारे आबा के मामलात और जो चीज़ें हमने बनाई हुई हैं या मनगढ़ंत बना लिए हैं, ये सारे के सारे ला हो जाते हैं, ये सारे के सारे नहीं हो जाते हैं। तो फिर कह लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह है, वो इलाह कौन है? अल्लाह के सिवा फिर कोई और इलाह नहीं है। वो माबूद बरहक है, वो वहदहू ला शरीक है। तो आपने ये नहीं जाना कि ये जो कलिमा आप कह रहे हो, ये कितना गहराई का मामला है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मामला जो है, ये मुकम्मल नहीं होता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला आपकी ज़ुबान से नहीं निकलता। तो जब पूरे के पूरे आपके अपने बनाए और सोचे और समझे गए मामलात ज़ीरो हो जाते हैं, तो तब इलाह अल्लाह है और उस अल्लाह ने आपके लिए सेलेक्ट किया है क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए मुअल्लम आज़म चुने हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा चुने हैं, नबी खातमुर रुसुल चुने हैं, इमामुल अंबिया को चुना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको चुना है, तो ये देख लीजिए कि फिर उनकी बात, उनकी तरीक़त, उनकी सुन्नत, उनकी शरीयत और उनके दीन की फिर क्या अहमियत होगी। तो ये छोटा-सा जुमला नहीं है, ये ज़िंदगियों को, मामलात को और कह लीजिए डेस्टिनी को तब्दील कर देने वाला जुमला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
बड़ी अच्छी सी बातें नज़र आती होती हैं, कुछ जुमले बड़े प्यारे से लगते होते हैं। ईमान एक ऐसा आपके पास एक मेवा होता है, जिसको आप ईमान को दिखा नहीं सकते, ईमान को ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये दिलों के अंदर दिलों की दुनिया को मुनव्वर करता है और इस्लाम को आप छुपा नहीं सकते। इस्लाम ज़ाहिर होता है, इस्लाम तरीके पे है, जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मामला ये बातन का मामला है, ये दिलों का मामला है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला ये ज़ाहिर का मामला है, ये सुन्नत और शरीयत का मामला है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा-सा पैगाम बड़े अच्छे से अल्फाज लगते होते हैं। ज़िंदगी का एक उसूल है, राज अल्लाह का, रिवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह का, बाकी सब फ़ुज़ूल है। ये इतने खूबसूरत से जुमले होते हैं, अगर हम लेके चलें तो यकीन जानिए दुनिया की क्या, आखिरत की क्या, मुआमलात की क्या, दिल की दुनिया क्या या ज़ाहिर की दुनिया क्या, हर शय की इस्लाह भी हो जाती है और हर शय खूबसूरत भी हो जाती है और हर शय कामयाब और कामरान भी हो जाती है। तो अब कोशिश ये करनी है कि जुमला जो है इसको हम अपनी ज़ुबानों से हर वक़्त निकालने की कोशिश करें, हर वक़्त अदा करते रहें और हर वक़्त इसके साथ ये तजदीद ईमान है, ज़िक्र अल्लाह है, इससे अपनी ज़ुबान को तर रखते रहें और इसको पढ़ते रहें। इसको पढ़ने से जो तासीर आपकी रूह और बदन पे और कल्ब नज़र पे आएगी, ये जब आप इस तज़किरे में शामिल हो जाएँगे तो तब आपको महसूस होगा। इसलिए कि जब तक आप चीज़ों में शामिल नहीं होते, आप उनको महसूस नहीं कर सकते। तो इसको महसूस करने के लिए इस विर्द को अपनी ज़ुबान से निकालना पड़ेगा, इसको जारी करना पड़ेगा। बड़े अच्छे से कुछ मामलात हैं आपके साथ लेके चलूँगी। सबसे पहले तो कुरान की आयत है, सूरह अनफ़ाल की आयत आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, बेशक जो मोमिन हैं, वो लोग जो मोमिन हैं जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल जो हैं वो नरम पड़ जाते हैं, दिलों के अंदर आजिज़ी आ जाती है, दिलों के अंदर नरमी आ जाती है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उनके ऊपर अल्लाह की आयत को पढ़ा जाता है, अल्लाह की आयत जब उनकी समातों से गुजरती हैं, ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तो उन आयत के सुनने से इनका ईमान बढ़ जाता है, ईमान ज़्यादा हो जाता है और ईमान ज़्यादा होना क्या लेके आता है? अल्लाह के ऊपर तवक्कुल बढ़ा देता है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल को लेके आ जाता है। तो इसलिए ये जुमले अपनी ज़ुबान से जारी रखना, ये आपके लिए ईमान को भी बढ़ाने का मामला है और उसके साथ तवक्कुल को भी बढ़ने का मामला है कि कलिमा जो है आपकी ज़ुबान से अदा होने वाला, ये आपके ईमान और तवक्कुल को बढ़ाने के लिए है। एक हदीस से मुबारक आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाहिल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबह फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमातहुल अज़ा अनित तरीक़ी वल हया शुअबतु मिनल ईमान। ये इतनी प्यारी सी एक हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, ईमान की 70 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। इनमें से सबसे अफ़ज़ल शाख जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और अदना शाख जो है वो तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रास्ते से हटा देना है और हया ईमान की एक शाख है। ये मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है और हया की हकीकत जो है ये मुझे बड़ी प्यारा लगता होता है इस बात को शेयर करना। इसके फ़वाइद हदीस मुबारका के साथ आते हैं कि हया ये है कि वो इंसान को गलत काम करने से बचने पर आमादा करती है। हया का मामला ये है कि गलत कामों से बचने पर आमादा करती है और साहिबे हक के हक में कोताही करने से रोकती है। अगर हया हो तो साहिबे हक के हक में कोताही से वो रोक देती है, यानी हकदारों के हक अदा करने की तरफ तरगीब देती है। ये बड़ा खूबसूरत सा मामला लगता होता है। उसके साथ एक और हदीस मुबारका है, उसको लेके हम चलेंगे। बड़ी प्यारी सी हदीस है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक मिलते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते हैं। ये कुछ रवायात जो आपको मिलती हैं, ये कह लें कि बज़ाज़ और मजमा ज़वाइद की किताबें जो हैं, उनमें से ये हदीस मुबारका एक मिलती होती है, सहीह में इसका शुमार होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि क्या मैं तुम्हें वो वसीयत ना बताऊं, क्या मैं तुम्हें वो वसीयत ना बताऊं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की थी कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो कामों की वसीयत करता हूँ, दो काम जो हैं उनकी वसीयत करता हूँ और दो कामों से रोकता हूँ। उनमें से एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वसीयत करता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को वसीयत की कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ, और अगर ये कलिमा एक पलड़े में रख दिया जाए तो तमाम जमीन व आसमान दूसरे पलड़े में रख दिए जाएं, तो कलिमे वाला पलड़ा जो है वो भारी है, झुक जाने वाला है। और एक ये कि अगर कोई भी आसमान के गिर्द एक और घेरा आ जाए तो ये कलिमा उस घेरे को भी तोड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श तक पहुंचता है, यानी इसकी एक्सेस अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श तक है। दूसरी चीज ये कि दूसरी चीज जिसका हुक्म देता हूँ वो ये कि सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, इसका पढ़ना जो है ये तमाम मखलूकात की इबादत है। जैसा कि आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम भी बोलते होते हो, तो ये तमाम मखलूकात की इबादत है और इसी की बरकत से मखलूकात को रोजी दी जाती है। ये बड़ा जानने वाला मामला है। और आप ये भी जानते हैं कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो अहले ज़मीन के लिए इबादत के लिए जुमला चुना गया है। अहले ज़मीन के लिए अल्लाह का तज़किरा ला इलाहा इल्लल्लाह है, और आसमान वालों के लिए जो तस्बीह है वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की है। जो फरिश्ते हैं उनके लिए जो तस्बीह चुनी गई है वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की है। तो ये कह लें कि ये जो जुमला और ये जो बात है ये तमाम मखलूकात को इसकी बरकत से रोजी दी जाती है। और मैं तुमको दो बातों से रोकता हूँ, जिन दो बातों से रोका है वो कौन सी हैं, वो शिर्क और तकब्बुर है, क्योंकि ये दोनों बुराइयां बंदे को अल्लाह से दूर कर देती हैं। शिर्क और तकब्बुर ये बंदे को अल्लाह से दूर कर देती हैं। जैसा कि कुरान में भी आपने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस गुनाह को चाहे माफ कर दें सिवाय शिर्क के। तो शिर्क जो है ये आपने कुरान में सूरह लुकमान की भी आयत आपने पढ़ी थी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह करीम हमें शिर्क से महफूज रखे। अल्लाह करीम हर किस्म के शिर्क, अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसके मामलात में शिर्क करने से हमको बचा के रखे और हमें तौहीद के ऊपर मेरा परवरदिगार कायम रखे। एक रब की इबादत करने वाला, उसी का बंदा, उसी की बंदगी करने वाला बनाए और अपने रसूल की अतात हमारी जिंदगियों में जारी कर दे। अपने रसूल की सुन्नत और शरीयत को हमारी जिंदगी का कह लें कि वो ईमान बना दे, हमारे लिए मामलात जो हैं वो आसान कर दे। तो ये जो दो चीजें, और शिर्क भी आप जानते हैं और तकब्बुर भी आप जानते हैं। तकब्बुर किबरियाई मेरे रब की रिदा है, वो किसी को जेब ही नहीं देता। कोई उस रिदा और उस चादर को अपने कंधे पे रखे, वो रब की शान है, वो उसी को ही अच्छी लगती है। और इसलिए ये जो तकब्बर का बीज है, जिसके दिलों के अंदर किबर होगा वो जन्नतों में दाखिला मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि वो किबर के बीज को और बुखल के बीज को दिलों से निकाल ना दिया जाए। इसलिए कोशिश करनी है कि हमने अपने दिलों की सफाई करते रहना है। दिलों की सफाइयां ला इलाहा इल्लल्लाह से करते रहिए, और जुबानों की भी पाकीज़गियां इसी तरीके से होती जाती हैं। तो कोशिश करें जब भी हमारे पास, हमें अपनी यादाश्त में भी लिख के रखें और अपने मामलात को भी उठते बैठते इन कलिमात को अपनी जुबान से जारी रखा करें। बहुत अफजल है सोए हुए भी इसको अदा करना। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जुबान से जारी रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। एक रिमाइंडर आपको साथ दे के चलें कि टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम तज़किरा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कलमा
ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ज़ाइल के ऊपर और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र के ऊपर कि इस ज़िक्र के फ़वाइद कितने हैं और ये ज़िक्र जो है ये कितना कीमती है और कितना पुरअसर है। हदीस मुबारका है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला इसकी रवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब क़यामत का दिन होगा तो मुझे शफ़ाअत की इजाज़त दी जाएगी। ये बुखारी शरीफ की रवायत आपको मिलती है। मैं अर्ज़ करूँगा, ए मेरे रब, जन्नत में हर इस शख्स को दाखिल फरमा दीजिए जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस शफ़ाअत को कबूल फरमा लेंगे और वो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, जन्नत में हर उस शख्स को दाखिल फरमा दीजिए जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान हो। ये बुखारी शरीफ की रवायत आपको मिलती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह लें कि ये आपके लिए जो पैगाम दिया। एक और रवायत मुस्लिम शरीफ की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ए खताब के बेटे, जाओ लोगों में ये ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले दाखिल होंगे, यानी जिनके दिलों के अंदर ईमान होगा वही दाखिल होंगे। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद दोबारा अपनी बात को जारी रखते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी, मेरा सवाल है, मुझे कुछ कंफ्यूजन सी है। दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं, मैं तो शुरू से इसी तरह पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लेकिन अब जब अजान में सुनती हूँ या आपने अभी पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद, तो मोहम्मदिन कहना चाहिए कि मोहम्मद कहना चाहिए एंड पे? मैं आपको भी बता देती हूँ। जी, ये सवाल है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप बोल रहे हैं, जब आप कुरान को जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं ना कि जब आपको ठहरना होता है, रुकना होता है, सांस लेनी होती है, तो आप फिर उस लफ्ज को वहां पे, यानी जो उसकी हालत होती है ज़बर की, ज़ेर की, पेश की या तनवीन की, उसको रोक देते हैं, उस हालत को नहीं पढ़ते। तो इसलिए अगर आपको जारी रखना है, पूरा एक ही सांस में पढ़ते जाना है, तो आप बिल्कुल सही पढ़ सकते हैं उसी तरीके से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, सांस लेके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐसे भी किया जा सकता है। इसलिए कि जब आप रुकेंगे, जब आप ठहरेंगे, तो तब आप, जैसे कि कुरान को पढ़ते वक्त आप एक रुकते हैं, तो आपका वो जो ज़बर ज़ेर की हालत रुकती है, और इस वजह से जब आप कुरान दुरूद भी पढ़ते हैं तो अब सांस लेते हैं, रोकते हैं, तो आप उसको तनवीन जो होती है या ज़बर ज़ेर फतह कसरा दम्मा जो होती है वो रुक जाती है, आप जानते होते हैं, फिर उसको रोक के। तो अगर आपको पूरा जारी रखना है तो आप उसी तरीके से, जैसे उसकी पूरी ज़बर ज़ेर होती है, उस तरीके से पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमारा दुरूद पढ़ना भी कबूल फरमाए और दुरूद के साथ मोहब्बतें भी कबूल फरमाए, हमारे नबी की मोहब्बत भी हमारे दिलों में जारी और सारी कर दे। जी। हदीस मुबारका है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की हलावत उसी को नसीब होगी। हलावत आप जानते हैं, चाशनी को कहा जाता है, मिठास को कहा जाता है, जायके को कहा जाता है, कि ईमान की हलावत उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाती होंगी। वो 3 बातें कौन सी हैं? एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, वो ईमान की चाशनी को महसूस कर सकता है। और उसके साथ दूसरे नंबर पे ये कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। आपने ये पहले भी मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है पढ़ा हुआ है, जहाँ पे 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, तो उनमें से एक किस्म वो है जो अल्लाह के बंदों से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बतें करते हैं। तो एक तो कह लें, वहां पे भी आपको मिलता है और यहाँ पे भी ये मिलता है कि सिर्फ मोहब्बत अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से हो।
तीसरे ये कि ईमान के बाद कुफर की तरफ पलटना उनको इतना ही अजियत दे जितना कि किसी आग में डाले जाने की अजियत होती है। यानी ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ जाना। और ये भी बड़ा जानने वाला मामला है कि अल्लाह के नबी के फरमान मान लेने के बाद, अल्लाह के कुरान को जानने समझने और मानने के बाद उस तरीके को छोड़ना और ख्वाहिशों का पुजारी बन जाना और ख्वाहिशों और रस्मों के पीछे चल पड़ना, ये बात बड़ी जानने वाली है कि ये मामला जो है ख्वाहिशें और रस्में फिर छोड़ देनी है जब सुन्नत और फर्ज आपके सामने हो। तो एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने पूछना था जी जी, वो जो हम नमाज पढ़ते हैं तो पता है जो नमाज कज़ा हो जाती है, वो नमाज पढ़कर कज़ा करनी चाहिए कि 4 फर्ज पढ़नी चाहिए? जी, मैं आपको भी बता देती हूँ। और कुछ पूछेंगे? जी, तो मैंने बोलना था वो जो हम पढ़ते हैं सुबह तहज्जुद की नमाज, वो तहज्जुद की कब नमाज पढ़नी जी चाहिए? जी, तहज्जुद, या वो कौन से टाइम पढ़नी चाहिए? सुबह पढ़नी चाहिए कि? मैं आपको भी बता देती हूँ। अभी आपको बता देती हूँ उसका भी। जो कज़ा नमाज की आप बात कर रहे हैं, यानी कज़ा नमाज जो है उसको तो आप जब भी आप नमाज अपनी पढ़ते हैं तो अपनी नमाज जब अफजल वक्त है तो नमाज आप पढ़ने लगे हैं तो आप अपनी नमाज अदा कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी जो है जो कज़ा नमाज के आपके रखते होती हैं फर्ज जो आपने पढ़ने होते हैं उनको पढ़ लीजिए। और बाज़ दफ़ा अगर आपके पास टाइम है और आप बवुज़ू बैठे हैं और कोई जो ज़वाल का टाइम नहीं है तो तब भी आप अपनी नमाज को पढ़ सकते हैं। जो आपने नमाज छोड़ी हुई है कज़ा नमाज को पढ़ा जा सकता है। जो आप तहज्जुद की बात कर रहे हैं, तहज्जुद का जो टाइम होता है, ये अगर उस वक़्त को प्रॉपर देखें तो वो रात का तीसरा पहर होता है। यानी आप जो रात होती है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक 12 बजे से पहले 2 हिस्से हैं और 12 बजे के बाद 2 हिस्से होते हैं। तो वो अगर आप 4 हिस्से बनाते हैं तो तीसरा पहर जो होता है वो तहज्जुद का होता है। अगर आप आसान लफ्ज़ों में देख लीजिए तो आपका 1 बजे के बाद से लेके आपका जो फजर से पहले तक का टाइम है ये सारे का सारा तहज्जुद में होता है। आप उसको आधी रात के बाद भी शुरू में भी पढ़ सकते हैं, ताहीर से भी पढ़ सकते हैं, फजर से कुछ देर पहले आधा घंटा, घंटा पहले भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सा मामला है और ये तहज्जुद की नमाज जो है इसका ये वाहिद नफल है जिनका तज़किरा कुरान में आया है। अल्लाह पाक हमें ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हमें तहज्जुद गुज़ार बना दे। ये कुछ जुमले मुझे बड़े अच्छे से लगते होते हैं, अल्लामा इकबाल ने लिखे थे, वाक़िफ़ हो अगर लज़्ज़त-ए बेदारी ये शब से, ऊँची है सुरैया से भी ये हाके पुरस्रार। जो कोई तहज्जुद के वक़्त को उठना और पढ़ना और दुआ माँगना जानता हो, ये बड़ा ही पुरस्रार सा जानने वाला मामला है। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक दे इस वक़्त उठने की। जी, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएँ कैसे जी हैं? क्या पूछेंगे? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी। बाजी असल में भांजा बीमार है ते उसकी दिलें तकलीफ है जेड़ी इलाज जीना पड़े तो कोई दिलें वास्ते जवानों को पढ़ने वास्ते दसी सकने? जी, मैं आपको बता देती हूँ, आप यकीन जान जाइए, ये जो हमारा आज का लेसन है ना, ये दिलों के मर्ज़ की दवा ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दिलों की धड़कन के लिए ये बहुत बेहतरीन इलाज है आपके लिए। इसलिए कि तौहीद का मामला जो है, ये बेहतरीन हमारे जिस्म के लिए एक ग़ज़ा और एक कह लीजिए शिफ़ा है। तो अपने एक तो ये दुआ रखिए और दूसरे नंबर पे आप जो है ये जो कुरान की दुआएँ आपको मिलती होती हैं, यानी वउफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मेरे सारे मामलात मेरे अल्लाह के सुपुर्द हैं, वो अपने बंदों को खूब देख रहा है। ये भी अपनी ज़ुबान से जारी कर लीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील भी जारी कर लीजिए। तो ये कलिमात जो हैं साथ इनको जारी कर लीजिए। हदीस रसूल है, एक दुआ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफ़ियत तलब किया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया। एक और हदीस मुबारका के साथ बड़ी खूबसूरत सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ता फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ता फ़िद दुनिया वल आखिरा।
یہ دعائیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ضرور کوشش کیا کریں، ان کو یاد کر لیا کریں، ان کو پڑھا کریں۔ آپ پڑھیں گے، آپ کے پاس سننے والے بھی ان کو یاد کر لیں گے، جہاں جہاں کسی کو تعلیم دیں گے وہ پڑھنے کا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور گناہوں سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچاتا اور پاک کرتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان دعاؤں کی توفیق دے اور قبول فرمائے ہم سے۔ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے ہم کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا ہی اذیت دے جیسا کہ آگ میں ڈالنا اذیت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو اپنے آپ کو کہہ لیجئے ان 3 چیزوں کی اگر احساس ہو، محسوس کریں تو تب ایمان کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ایمان کی کون سی کڑی، کون سی برانچ، کون سی شاخ زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق اور تعامن ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ اگر بغض ہو تو اسی کے لیے ہو جو اللہ یا اللہ کے دین سے یا اللہ کے رسول سے بغض رکھیں۔ تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں یعنی آپ کے لیے یہ تجدید ایمان ہونا یا یہ تعلق جو ہے یہ بحال کرتے رہنا، آپ نے اکثر سنا ہے، پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ملتا ہوتا ہے کہ طہارت کیا کیجئے، اپنے دل کی طہارت اخلاص کے ساتھ کیجئے، اپنی زبان کی طہارت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیجئے، اور اپنی آنکھوں کی طہارت عاجزی اور انکساری سے آنسو بہا کے کیجئے، اور اپنے جسموں کی طہارت وضو اور غسل کے ذریعے سے کیجئے۔ تو اس لیے یہ آپ کو کئی چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ کے لیے ریمائنڈر آتے جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ آپ کے لیے یہ طہارت ہے، آپ کی زبان کی بھی، آپ کے قلب کی بھی۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا السلام احسان۔ علیکم، نواں سال مبارک ہو، اللہ خیر نہ چاڑے۔ ٹھیک ہو؟ جی ہیلو اللہ کا بیٹا، شکر۔ ہاں ٹھیک ہو؟ جی آپ جی ہاں سنائیں، آپ بچے ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہے، بس دعا کی سب بچہ بس دعا میں یاد رکھنا۔ میرے برادر اللہ کا آپریشن کہتے نہیں کرنا ہے تو دعا کرنا، بتا اللہ رحم کرے۔ کل تک کرونا کا ٹیسٹ کرانے گیا تو اس کا پہلے ہی ہوا تھا 2-3 بار۔ بس دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا بیٹا۔ میں روز تک دیکھتی ہوں، میں روز ہر ہفتہ دیکھتی ہوں آپ کو، بہت خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ احسان۔ تو میں ٹھیک نہیں سی، تو میں تھوڑا سانس میں آج میں سلام دعا کر لوں، نالے دعا کے میری بیٹیاں تو دعا کرنا، بچوں کے پوتیاں نواسیاں میرے لیے دعا کرنا، میں ٹھیک نہیں رہتی بیٹا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کا عاجلہ نصیب بہت ہوا تھا نا کہ پہلے کرونے میں کرونا نہیں ہوا تھا، ان کو ایسے ٹھیک تھے، تو ان کے لیے دعا کرنا، اللہ انہوں نے مغفرت کرے گا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ کو صحت دے، آپ کو صحت دے، آسانیاں کرے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کو ان کے لیے رحمت بنا دے، اور اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ کے بچوں کو، آپ کی نسل کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھیں گے آپ؟ جی باجی میں نے کہنا تھا جب بھی کوئی آیت بتاتی ہیں پڑھنے کے لیے تو پلیز لکھ کر بتایا کریں تو۔ اچھا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، میں کوشش ضرور کروں گی، انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کو لکھ کے بھی بتا دیا جائے۔ اللہ کریم آسانیاں فرما دے، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن کی محبتیں ہمارے سینوں میں اجاگر کر دے انشاءاللہ۔ کچھ اور پوچھیں گی؟
جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور ہمیشہ میرے دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کو آپ کو عرش کے سائے تلے آپ کو آپ کی پوری فیملی کو رکھے. اور باجی میں آج اس لیے فون کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کرونا ہے پازیٹیو. میں سب کے لیے میسج دینا چاہتی ہوں. میری امی ہاسپٹل میں ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دلوں سے ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. آپ نے ابھی یہ مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اگر ہم غرور اور تکبر چھوڑ دیں. اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نیکی کا معاملہ کریں اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے. اور باجی میں ایک اپنی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. جب مجھے کرونا ہوا تو میں نے اللہ سے اتنی دعا کی. میں نے کہا اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. میں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ بے شک میں بیمار ہوں لیکن میں تیری خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر سکوں, میں اپنی امی کا خیال رکھ سکوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی ہے. اور میں یہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی نیتیں اچھی رکھیں, جب ہم دل سے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں برکتیں اور آسانیاں کرتا ہے. بے شک ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کام ہمارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا حکمت رکھی ہے ہمیں نہیں پتا. اس لیے یہ سب کے لیے میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دل سے عبادت کریں, لوگوں کو دل سے معاف کریں, لوگوں کے لیے دل سے پیار رکھیں, پوری انسانیت کے لیے دعا کریں. الحمدللہ بہت اچھا. اللہ کریم آسان کرے آپ کے لیے, اللہ کریم آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اور یہ کرونا وہی کہہ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے, یہ کوئی موت نہیں ہے, اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں, دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پتہ کرنا ہے کہ جو ہوتی ہے نا مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں پھر نفل ہوتے ہیں. تو جو مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل ہے وہ کیسے پڑھنے ہوتے ہیں بھائی؟ 3 فرض سے بعد پڑھنے ہیں, فرض نہیں سوری نفل. تو 3 فرض سے بعد 2 سنتیں پڑھ کے پھر 6 رکعت پڑھنی ہے یا کیسے؟ اور پھر ان رکعتوں میں کون کون سی کیا کہتے ہیں صورتیں پڑھنی ہیں؟ تو پلیز صحیح میں بتا دیتی ہوں آپ کو. جی آپ کا یہ جو مغرب کی نماز کے بعد کا معاملہ آپ بول رہے ہیں, نارملی آپ کے لیے جو فرض نمازیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں یہ 5 نمازیں فرض ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کے لیے نفل نماز ہے وہ تہجد سے بڑھ کے کسی چیز کا معاملہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو سنت کی نمازیں ہوتی ہیں یہ جو کہہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, چاہے وہ اشراق کے آپ نفل پڑھتے ہوتے ہیں یا جو طریقے آپ کو بتائے جاتے ہیں, تو وہ جو نوافل ہیں آپ کے نوافل آپ جب بھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ الحمدللہ ان کو ادا کر سکتے ہیں. اگر مغرب کے بعد وقت ہو یا عشاء کے بعد وقت ہو یا آپ کہہ لیں کہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ نوافل محبتوں کے ساتھ 2 پڑھیے, 6 پڑھیے, 4 پڑھیے. یعنی یہ آپ کے ساتھ اس لیے کہ نوافل ہے نا تو ان کی تعداد ایسے فکس یا مقرر نہیں ہوتی ہے. آپ اپنی مرضیوں سے ان کو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی, 6 بھی, 8 بھی, 10 بھی, اسی طریقے سے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. جو صورتوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صورتیں جو ہیں کوئی بھی صورت جو ہے آپ کو مختلف کوشش کیا کریں مختلف صورت پڑھیں. تو اگر نہیں بھی مختلف آپ پڑھ سکتے تو پھر بھی جو آپ کو 1-2 صورتیں اگر آپ کو آتی ہیں اور آپ روزانہ انہی کو پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہوتی لکھی ہوئی کہ آپ نے اس وقت یہ نماز ایسے ادا کرنی ہے اور اس میں یہ سنتیں یہ صورتیں جو ہیں وہ ادا کرنی ہے. صحیح حدیث سے اس طرح کا معاملہ آپ کو نہیں ملتا. جو صحیح حدیث کی بات ہے اس میں ایسے معاملات اس طرح کے کہہ لیجیے آپ کو نہیں ملتے. جو نوافل ہیں نوافل اب جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے وہ زوال کا وقت نہ ہو تو آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں. اور ان نوافل میں مختلف صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لمبی صورتوں کو بھی چنا جا سکتا ہے, چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں.
अल्लाह करीम हमें तौफीक दे, हम अपने सजदे भी बढ़ा दें, हम अपने रुकू भी बढ़ा दें और हम अपने रब की इबादत करने वाले बन के खड़े हो जाएं और जितनी मोहब्बतों से हम अपने नवाफिल को बढ़ा सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह ताला हमारे इन नवाफिल को कबूल फरमाए। तो एक और हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसनद अहमद की एक रवायत मिलती है, हजरत माज से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अमाल में कौन सा अमल सबसे अफजल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल में सबसे अफजल अमल जो है अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर ईमान लाना, और उसके बाद यानी कह लीजिए फिर उसके बाद अल्लाह की राह में मेहनत करना, मुशक्कत करना, अल्लाह की राह में कोशिशें करना, अल्लाह की राह में निकलना, और फिर उसके बाद कबूल हज, यानी कबूल हज भी देख लीजिए कि अरकान तो आप पूरे करते ही हैं, इखलास और नीयतें हों, सच्चाइयां हों, तो हज के कबूल होने के ऊपर मेरे रब सब के हज कबूल करे। जो नहीं गए हैं उनको भी अल्लाह नसीब फरमाए। इन अमाल और बाकी अमाल में फजीलत का इतना फर्क है, ये जो बात आपसे शेयर करनी थी ये जानने वाली है कि ये तीन चीजें जो बताई गई हैं कि अफजल मामला कौन सा है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की राह में दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करना, फिर हज का मामला जो है कबूल हज का, इनकी फजीलत बाकी अमाल के ऊपर इतनी है, इतना फर्क है जितना कि मशरक और मगरब के दरमियान फासला होता है। ये मसनद अहमद की रवायत आपको मिलती होती है। जितना मशरक और मगरब के दरमियान में फासला है, इतना इनका कह लें कि दूसरे मामलात से फजीलत का मामला होता है। तो इसलिए ये कह लें कि एक और रवायत आपके साथ शेयर करूंगी कि हजरत उमर बिन अबसा रवायत करते हैं कि आकाए दो जहां ने फरमाया कि हमने दरियाफ्त किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कौन सा ईमान अफजल है, ईमान कौन सा अफजल है। इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ईमान जिसके साथ हिजरत हो। ये बड़ी जानने वाली बात होती है कि वो ईमान जिसके साथ हिजरत हो। उन्होंने दरियाफ्त किया हिजरत क्या है, तो फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हिजरत ये है कि तुम बुराई को छोड़ दो। ये बात बड़ी जानने वाली, हम में से अक्सर हम यही समझ रहे होते हैं कि हिजरत करना एक मुल्क से दूसरे मुल्क होता है, या एक शहर से दूसरे शहर होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है। हिजरत जो होती है हकीकत में वो बुराई से नेकी की तरफ होती है, वो गलत राहों से नेक राहों की तरफ होती है, वो ख्वाहिशों से ईमान और सुन्नत की तरफ होती है। तो हिजरत जो है वो अल्लाह के दीन की तरफ चल पड़ना, अपने रस्म रिवाज को, अपनी ख्वाहिशों को, बनी बनाई चीजों को, ये दुनिया के वो मामलात को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके नहीं हैं, बताए गए चुने गए रवैये नहीं हैं, उनसे हिजरत करके अपनी जिंदगियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर चला देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ ले जाना, सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने लग जाना और उन तरीकों को अपना लेना। ये कह लीजिए कि सही मानों में हिजरत वो होती है जो बुरे रास्तों से अच्छे रास्तों की तरफ चल पड़ना। एक रिमाइंडर है, साथ लेके चलेंगे, कोशिश ये करनी है कि जब जब भी हमारे कानों में अच्छी बात पहुंचे हम उसको जुबान से जारी करें। तो आज हम अपनी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह व उतूबु इलैह को जारी कर दें। अस्तगफिरुल्लाह व उतूबु इलैह। मुझे और मेरी फैमिली को और इस पूरी टीम इस्लाम चैनल उर्दू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह करीम हमें अच्छे अमल करने की तौफीक दे और कबूलियत के अमल दे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।